हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम है विवेक। और हम बात करेंगे बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट की। अपडेट तो क्या ही है, हमको पता ही है कि शो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो वही हुआ। और आज तो बिग बॉस ने क्लियर कर भी दिया कि उन्हें किसको जिताना है। हाँ, कुछ टाइम के लिए जब से फरहाना ने वो लेटर फाड़ा है तब से थोड़ा डायनेमिक्स चेंज हुए थे, थोड़ा ट्रैक से हटे थे। बट हाँ, उससे बिग बॉस को उसका विलन मिल गया था। विलन है फरहाना भट्ट। एंड उसके साथ टैग अलॉन हुई है तानिया मित्तल। तानिया मित्तल के बारे में मैं अलग से बताऊंगा कि वो इस सीजन की सबसे अच्छी खिलाड़ी क्यों है। ठीक है, इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो बात करते हैं कि अभी क्या हुआ है। ठीक है, तो बिग बॉस ने आज ऑडियंस को क्लियर कर दिया है कि बुली गैंग को वो खुल के फेवर करेगी। बुली गैंग ही जीतेगा, ये उन्होंने पूरा पूरा क्लियर कर दिया है। सबको पता है, मेरे को लगता है कि आपको भी पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप फिर से बिग बॉस देखिए। आपको पता है कि एक बुली गैंग है और एक पॉजिटिव गैंग है। पॉजिटिव गैंग बहुत ही डिग्निफाइड और मॉरल्स के सहारे खेलती है। एंड बुली गैंग बुली करती है। वो टास्क नहीं, वो टास्क नहीं, सॉरी, टास्क तो हो ही नहीं रहे शो में। तो वो क्या करती है, पॉलिटिक्स खेलती हैं, टैटी पॉलिटिक्स। अपने प्लेयर्स को फेवर करती हैं जानबूझकर। ठीक है, और ड्यूटी नहीं करती हैं। बार बार गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। बुली गैंग के लीडर हमारे अमाल हैं, तो ऑब्वियसली मेकर्स अमाल को एज अ हीरो नहीं, एज अ विलन नहीं, एज अ एंटी हीरो एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जब से उनके फादर साहब आए थे, वो स्टार्टिंग में बहुत ही बुरे दिखाए गए थे, उनके बारे में बुरा भला कहा भी गया था। बट उनके फादर आए एंड उसके बाद उनकी एक गुड बॉय इमेज बनानी शुरू कर दी। गुड बॉय तो बना नहीं सकते क्योंकि बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है, उनके पास स्क्रिप्ट नहीं आ रही है। तो ऑब्वियसली अपना नेचर तो वो दिखाएंगे ही, और उनका नेचर ही एग्रेसिव है। ठीक है, गंदे अल्फाजों का यूज करना है। तो उन्हें एज अ एंटी हीरो एस्टेब्लिश कर दिया गया है। और पॉजिटिव गैंग के लीडर आपको तो पता ही है कि गौरव थे। और अभी भी गौरव है। गौरव अपने शेल से बाहर आ चुके हैं, तो अभिषेक को निकाल दिया गया है। एंड बार बार गौरव को दिखाया जाता है कि भाई आपको कैप्टनसी नहीं मिलेगी, आपको खुल के आना पड़ेगा तो आपको कैप्टनसी मिलेगी, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा अगर आपको कैप्टनसी चाहिए तो। पर गौरव ने आज भी शो किया कि वो कीचड़ में तो नहीं उतरेंगे। वो अपना एग्रेशन जरूर दिखाएंगे लेकिन वो कीचड़ में नहीं उतरेंगे। ठीक है, लेकिन आज के शो से ये क्लियर हो गया है कि अमाल वर्सेस गौरव फिनाले होने वाला है। दो ऑडियंस बटेंगी, पॉजिटिव गैंग की और नेगेटिव गैंग की। एक अमाल होंगे और गौरव होंगे। दोनों में से किसको जिताना है ये ऑडियंस के ऊपर है और ये नैरेटिव के ऊपर है। तो गेम में एक्चुअल में हो क्या रहा है अब। सी, कहीं ना कहीं अमाल को भी पता है कि मेकर्स उसे देख रहे हैं एज अ फिनाली। और गौरव को भी पता चल चुका है कि अब उनके रास्ते का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था गेम वाइज, पॉजिटिव गैंग में जो शाइन कर रहा था अभिषेक, उसको तो निकाल दिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वोट्स का, जो कि थे मृदुल के पास, उन्हें भी निकाल दिया गया है। उन्हें क्यों निकाला, कैसे निकाला, ये सब मैंने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वो भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो नाउ गौरव नोज की पॉजिटिव गैंग से तो वही है, प्रणीत और अशनूर जाएंगे। वो ऐसे हैं कि प्रणीत, अशनूर, अगर कौन सा गैंग ज्यादा खुल के बाहर आता है, या तो फरहाना आएगी, आएगी तो तान्या के साथ आएगी, तो फरहाना तान्या टॉप 4 हो जाएंगे। नहीं तो प्रणीत और अशनूर हो जाएंगे, या फिर कोई मिक्स एंड मैच हो जाएगा। पर दो लोग जो सबसे ऊपर जाएंगे वो तो सबको पता चल चुका है कि अमाल और गौरव भी होने वाले। ठीक है, एंड दोनों को एक्चुअली पता चल ही गया है। तो अब क्या चल रहा है गेम में, तो अब आजू बाजू कोई है नहीं। तो अमाल इज ट्राइंग टू एक्सपोज गौरव, बट उसका तरीका एग्रेसिव है, वो वोकल है। बार बार पोक किया जाता है 2-3 दिन से, और ये अब कंटिन्यूस चलता जाएगा। गौरव वर्सेस अमाल ही चलता जाएगा। कोई और अदर राइवलरीज आएंगी ही नहीं। अगर आएंगी तो वो एलिमिनेट हो जाएंगी। जैसे सपोज टू बी फरहाना क्या खेलती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा अभी देखना, कि अगर उसे टॉप 4 में जाना है तो वो अपनी गेम को किस तरह से चेंज करती है। वो बहुत ही दिमाग से खेल रही है, क्योंकि उसने एक साइड पिक करी, वो भी वो जो कि दिख रही है। उसे पता है कि अभी हवा अमाल की तरफ है,
तो बेटर है कि अमाल को थोड़ा सा पुश करें। एंड वो लोग अपना गेम खेल रहे हैं, उनको पता है कि फरहाना तो अब नजर में आ चुकी है। जो हमारा इंटरमिशन था, एक्ट 3 में घुस चुके थे। अगर अभिषेक जा चुका है तो अभिषेक के बाद कौन है जो जो शो में एज अ विलन पोर्ट्रे किया जा सकता है, एंड दैट्स फरहाना फॉर यू। क्योंकि कुनिका मैम भी रिएक्टिव है, वो इंस्टिगेट नहीं कर पाएंगी, ना वो अमाल को इंस्टिगेट करती है, ना वो जीके को करती है। अशनूर नहीं कर पाती है, प्रणीत नहीं कर पाता है। तो फरहाना तो बहुत सिक्योर है उस मामले में। अब उसके साथ किसको ले जाना वो तो आगे पता चलेगा। ठीक है, तो बात आज हम करेंगे, क्योंकि शो ने भी आज अमाल और गौरव की ही बात करी है, तो हम भी अमाल और गौरव की ही बात करेंगे। जबकि टास्क था सहवाज की कैप्टनशिप का, कि वो कैप्टन बने या ना बने, या घर वालों के साथ अन्याय हुआ या नहीं हुआ। पर मेकर्स ने इसको क्या दिखा दिया, अमाल वर्सेस गौरव। तो अमाल जो है वो एग्रेसिवली सब चीजों को देख रहा है। ठीक है, उस ऑन द अदर है गौरव, गौरव इज एक्सपोजिंग अमाल। वो भी लगा हुआ है कि यार अमाल को एक्सपोज करना है, क्योंकि उन्हें पता है वोट्स उसी तरफ जाएंगे। जो जीतेगा, चाहे बातों से जीतेगा, चाहे लड़के जीतेगा, चाहे कैसे भी जीतेगा, इमेज किसकी कैसे पोर्ट्रे होगी और ऑडियंस कैसे डिवाइड होगी। बट गौरव का तरीका है ना, पैसिव है। लाइक वो अपना पॉइंट बोलते हैं और वो निकल जाते हैं। वो उस चीज को, क्योंकि आज बहुत मौका थे कि वो जाके भिड़ते, हमारे से तू मैं करते, जैसे बाकी लोग करते। जैसे अभिषेक होता तो वो तो चढ़ ही जाता, लाइक ऑलमोस्ट फिजिकल होने की कगार पे आ जाता, या फरहाना होती तो भी हो जाता, या तानिया नहीं होती, बट बसीर नेल ये सब होते तो हो जाता। ठीक है, बट गौरव बहुत ही पैसिवली खेल रहे हैं। तो सोचिए ना, स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग हो गई है कि एक बंदा जो घर का सबसे एग्रेसर था, सबसे ज्यादा एग्रेसिव खेलने वाला बंदा, भिड़ रहा है सबसे पैसिव खेलने वाले बंदे से। अब क्योंकि आप देखिए प्रणीत की भसड़ हो चुकी है, क्या बोलते हैं, फरहाना, तानिया, इवन अशनूर। अशनूर और ये तो वैसे ही बैकफुट पे रहते हैं, तो मैं बोल भी नहीं पा रहा, क्योंकि एक्चुअल में यही हो रहा है। द रियल रीजन वाई बिग बॉस को सामने आना पड़ा, मतलब खुल के ऑडियंस को बताना पड़ा कि हम इसको फेवर कर रहे हैं। नॉट खुल के, लाइक बिग बॉस ने नहीं बोल दिया है कि भाई हम तो इसको फेवर करेंगे, बट जो नैरेटिव सेट हो रहा है वो जानबूझ के फीड किया जा रहा है, ऑन द फेस रखा जा रहा है, सो दैट आप सिंपथाइज करें गौरव से। ठीक है, आप सिंपथाइज करें पॉजिटिव गैंग से, एंड पॉजिटिव गैंग जो कि कुछ कर नहीं रही। क्योंकि आप आज देखिए, आज इतना बड़ा इश्यू हुआ, लाइक सपोज टू बी अभिषेक और अशनूर को बाहर निकाला गया। ठीक है, उनको पनिशमेंट के तौर पे साइड किया गया और बोला गया कि इन्हें पनिशमेंट दी जाएगी और इनको सीधा सीधा नॉमिनेट कर दो। ठीक है, उस समय क्या हुआ था, जीके लड़ा था और डंके की चोट पे लड़ा था, तो मैटर वहीं खत्म हो जाता। अगर वो किसी और का होता, तो अगर जीके बाहर बैठे होते तो वो एक बात बोलते हो साइड हो जाते, प्रणीत होते साइड हो जाते, अश्विन होते साइड हो जाते। बट वहां था अभिषेक, उसने, वो भिड़ गया, अड़ गया। ठीक है, चाहे कैसा भी गेम दिखे, बट उसने एक स्टैंड लिया और वो उसने कंटेंट दे दिया। बट आज क्या हुआ, आज गौरव को उसकी कैप्टनसी दी गई और 1 घंटे में उससे उसकी कैप्टनसी छीन ली गई। गौरव ने क्या किया, सिर्फ अपना मुद्दा रखा और साइड हट गए। उन्होंने डंके की चोट पे, जैसे फरहाना के टाइम पे उन्होंने बोल दिया था हूं मैं सुपरस्टार, या बहुत जो आउटबर्स्ट दिखाया, मे भी उन्हें लगा हो कि वो आउटबर्स्ट उनके लिए एक बार के लिए ठीक था, दोबारा बार बार करेंगे तो मे भी फेक लगेंगे, वो जो भी उनका गेम था। बट उनका ये तरीका है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक्ट आउट कर रहे हैं, क्योंकि see, हर कोई एक्ट आउट ही कर रहे हैं यहाँ घर में, कोई ऐसा है नहीं कि वो ऐसा ही रहता है 24 घंटे, कोई ऐसा नहीं रहता। सब लोग एक किरदार बनाने की कोशिश करते हैं, वो उनका ही नेचर होता है, उन्हीं का पार्ट होता है। जैसे जैसे मैं किसी मेहमान के घर जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं मन में बैठा के बना के रखूंगा कि उस मेहमान से मेरे को कैसे डील करना है। ठीक है, डील एज इन थोड़ा पोलाइट हो जाएंगे, या फिर जाते ही बिस्किट नमकीन पे नहीं टूटेंगे, वो सब चीजें रहती हैं। तो हम एक कैरेक्टर पोर्ट्रे करके जाते हैं, एंड वो कैरेक्टर कभी कभी ब्रेक होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो वो सब चीजें चलती हैं। तो वैसे ही जीके ने भी एक एस्टेब्लिश कर रखा है, और वो उनका नेचर है। वो कहीं पे भी बाहर जाते हैं, या सेट पे रहते होंगे, या फिर कैसे भी रहते होंगे, फॉर आउटर वर्ल्ड दिस इज जीके, वो इसी तरह रहते होंगे, और अमाल भी वैसे ही रहते होंगे। बट द थिंग इज, गौरव को एक पॉइंट पे आके किसी ना किसी तरीके से अपना आर्ग्यूमेंट जीतना होगा।
जैसे जीके इज अ सुपरस्टार, वो आर्ग्यूमेंट उन्होंने जीता। जब अभिषेक से लड़ने की बात आई तो वो आर्ग्यूमेंट उन्होंने जीता कि भाई अभिषेक को और अशनूर को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, वो आर्ग्यूमेंट उन्होंने जीता। बट ये उनका इशू था, ये उनका सेंटर पॉइंट था। यहाँ पे भी उन्हें वैसे ही लड़ना चाहिए था, ऐसा मेकर्स चाहते थे। वो जीके के ऊपर है कि उनका वो है कि उनको पैसिवली ही रिएक्ट करना है, उन्हें बस अपना पॉइंट कहना है, क्योंकि उन्हें पता है ऑडियंस देख रही है। तो ये गौरव का तरीका है और ये अमाल का तरीका है। अब आपको चूज करना है कि किसका तरीका आपको सही लग रहा है। स्टोरी अब वापस ट्रैक पे आ चुकी है। ट्रैक पे कैसे कि अभिषेक जा चुका है, बशीर जा चुका है, नेहल जा चुकी है, मृदुल जा चुका है, ठीक है। सब जो अमाल वर्सेस गौरव के बीच में आ सकते थे वो सब जा चुके हैं। बट मुझे लग रहा है कि अभी प्रणीत बाकी है, अशनूर बाकी है, फरहाना, तानिया, ये लोगों का गेम भी बहुत स्ट्रांग है। और ये लोग भी इस नैरेटिव को अगर चेंज कर दिया तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रणीत का गेम तो बहुत ही कमाल का हो रखा है, क्योंकि उसको एक आर्क तो मिल चुकी है कि भाई मतलब उसका मेक एंड ब्रेक मोमेंट था वो, और उसने वो ले लिया। कैसे कि भाई अभिषेक को निकाल के अशनूर को रख लिया सो दैट वो लाइमलाइट में आए। वो इक्वल था उस सिचुएशन के जब फरहाना ने लेटर फाड़ा था नीलम का, उसके इक्विवेलेंट था। द थिंग इज कि वो उस मोमेंट का करता गया है। उसके बाद एक्चुअल में वो थोड़ा सा टोन डाउन हुआ है, मे बी सिंपल गाय है ना, क्या करें, ठीक है। बट फरहाना ने वहां से चढ़ना शुरू किया, मे बी शाइन करना शुरू किया, और मे बी प्रणीत भी आगे अपना ऐसा गेम शुरू करे, ठीक है। बट ज्यादा टाइम बचा नहीं है प्रणीत के पास। बट हो सकता है कि प्रणीत भी शाइन कर जाए, एंड या फरहाना शाइन कर जाए, या तानिया अगर जीत गई तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। खैर, वापिस आते हैं अपना, ठीक है। तो हम स्टोरी लाइन पे रहते हैं। देखिए, मैं चाहता हूँ कि इनमें से कोई एक अनप्रिडिक्टेबल विनर निकल के आए। अभी जो प्रिडिक्टेबिलिटी कह रही है, मैं उसके हिसाब से स्टोरी को देख रहा हूँ, ठीक है। तो अब अमाल वर्सेस जीके चल रहा है। अब बस ये है कि अमाल और जीके में से जो भी खुलेगा वो जीतेगा। लाइक अमाल भी एग्रेसिव है, बट वो भी कहीं ना कहीं अपनी रियलिटी छुपा रहा है। वो लाइक जैसे वो बहुत कुछ कर जाता है एंड देन फिर वो उसको दिखता है कि यार कैमरे पे दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा होगा, एंड वो सॉरी बोल देता है। कभी वो जेन्युइन होता है, कभी वो दिखता है कि वो कैमरे के लिए सॉरी बोल रहा है, ठीक है। तो और अभी वो सबको दिख रहा है कि वो है तो वैसे ही। अब देखिए, शांत बैठे रहने से चीजें बेटर नहीं हो जाती, यू नो, कि यार मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं बुरा नहीं बोलूंगा। बुरा बोलना इज नॉट द सोल्यूशन, बुरा ना सोचना इज द सोल्यूशन, मेरे ख्याल से वो होना चाहिए। एंड वो अभी अमाल में दिखा नहीं, ठीक है। अगर दिख जाता है तो दैट मीन्स कि अमाल खुलेगा, या फिर वो करे, या फिर वो खुल के जो अटैक मेकर्स उसे देना चाह रहे हैं एंटी हीरो का, वो लपक ले, मतलब वो ले ले, एंड अपने आप को एज अ एंटी हीरो, खलनायक की तरह ट्रीट करे। और चढ़े, बोलता तो है वो कि आ जाए गौरव, बड़े दिखाता हूँ उसको, किसी को कुत्ता बना दूंगा, किसी का कुछ कर दूंगा, बोलता है, एंटी हीरो दिखाने की कोशिश करता है। बट फिर वो कैमरा देखता है, उसे लगता है कि बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि बोलता है, तो इसलिए वो चुप हो जाता है। मेरे ख्याल से जीके से ज्यादा अमाल को अभी अपने कैरेक्टर की क्लैरिटी है, उसे दिख रहा है। आपने नोटिस किया कि आज अमाल ने जब शहबाज का नाम लिख दिया था और शहबाज कैप्टन बन गया था, तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने कुछ तो लिखा और पेपर डाउन करके चला गया। कहीं वो मेकर्स को कुछ लिख के बता तो नहीं रहा था कि भाई ये कर दो तो मजा आ जाएगा, हैं? खैर वो सिर्फ स्पेकुलेशन है, आई एम नॉट खैर छोड़िए, जाने दीजिए। बट अमाल को अपने कैरेक्टर का थोड़ा बहुत क्लैरिटी है। जीके नहीं समझ पा रहे कि मेकर्स चाहते हैं कि वो फटे। देखिए, कैरेक्टर ब्रेक करना का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके लड़ लो किसी से, या फिर ऊंची आवाज में एकदम चढ़ के ऑन द फेस हो जाओ, या फिर ड्यूटियां छोड़ दो, या फिर कुछ ना कुछ कलेश कर दो। नो, इट सिंपली सेज अपना पॉइंट स्ट्रांगली रख दो और लास्ट वर्ड आपके हो। जैसे जीके ने वहां पे उसको प्रूव कर दिया था कि भाई तू नेपो प्रोडक्ट है,
और तेरे को प्लेटर में नहीं मिला, ठीक है भाई, तेरे को स्ट्रगल करी तूने जो भी किया, ठीक है, स्ट्रगल है, नो डाउट, बट व्हाई आर यू कंपेयरिंग दिस? मतलब आप ढिंडोरा की पूछो, देखो आज जीके ने कितना अच्छा क्लियर किया कि यार मैं नहीं रोता अपनी स्ट्रगल के बारे में, मैं बाहर की बातें करता ही नहीं कि मैं कहाँ से उठ के आया, कैसे आया, क्यों बना, क्या बना। अमाल करता है ये। अरे भाई, आपके फादर को सब लोग जानते हैं, आपके ब्रदर को भी सब लोग जानते हैं, बार बार उनसे बोल के आप एक इमेज क्रिएट करो ना कि यार मेरी माँ उसके बाहर खड़ी रही थी, ये इन्होंने किया था, ठीक है। आप बोलो, बाहर बोलो, आप इंटरव्यूज में बोलो, चलते शो में क्यों बोल रहे हो? क्या बताना चाह रहे हो? आप बोल दो कि हाँ स्ट्रगल की है, ठीक है, वो दिख रहा है सबको, तभी आप बिग बॉस में भी हो, ठीक है, वो कंपैरिजन दिख रहा है, ठीक है, आपके साथ बुरा हुआ, जो भी हुआ, बुरा मेरे ख्याल से जीके सर के साथ भी हुआ होगा, वो भी लाइन में खड़े रहे होंगे, क्योंकि एक्चुअल में जीके का पॉइंट वहां पे बहुत स्ट्रांग थे, बट क्या हुआ, लास्ट लाइन कौन लेकर गया? अमाल। तो अभी घर में सिचुएशन क्या चल रही है कि अमाल वो आर्ग्यूमेंट जीत गए, फरहाना ने उसे ग्रेनेड भी कर दिया कि हाँ तुम ही जीते थे, जीके तो वॉकआउट करके थे। थिंग इज, जो स्मार्ट ऑडियंस है वो तो मे भी पकड़ भी ले, क्योंकि लिटरली जब मैं वो कन्वर्सेशन देख रहा था, मेरे को तो लग रहा था कि यार जीके ने सही बोला, बिल्कुल सही बोला, बट द वे यू पुट इट, वो डिफरेंस बना देता है। खैर, किसकी स्ट्रगल क्या थी वो तो भगवान ही जाने। ये कहना कि एक पर्टिकुलर ऑडियंस, लाइक सो कॉल्ड स्मार्ट ऑडियंस हम कह दें कि अब वो समझ जाएगी ये बात, ऐसा नहीं होता। आप मतलब आप ऑडियंस को कैसे जज कर रहे हो कि ये स्मार्ट है ये नहीं है, ठीक है, ऑडियंस तो ऑडियंस है ना यार। और कोई ऐसे मतलब कोई लेक्चर नहीं चल रहा है कॉलेज का कि लोग बैठे और नोट्स बनाते बैठे, कोई खाना खाते हुए देख रहा है, कोई घर वालों के साथ देख रहा है, कोई अकेला बैठ के देख रहा है, कोई 10 बजे देख रहा है, कोई 12 बजे देख रहा है, कोई लाइक किसी का बेबी है, वो अपनी बेबी की केयर करते करते देख रही है। हर तरह की ऑडियंस है, और वो मोमेंट है कि वो उस तरह को कैसे परसीव करेंगे, ठीक है। तो आपको अपना पॉइंट स्ट्रांग रखना होगा। आज बिग बॉस ने भी क्लियर कर दिया कि गौरव जी देखिए, ये जो कंटेस्टेंट है उनको नॉमिनेट होने का डर नहीं है, उनको बुरा नहीं लगा है कि वो सारे नॉमिनेट हो गए, उन्हें ये बुरा नहीं लगा है कि वो 30% राशन नहीं आएगा अब, उन्हें बुरा लगा है कि जी के कप्तान बन गए। क्लियर बोल दिया बिग बॉस ने। उस जीके को हिंट दिया गया कि भाई लड़ो अब इस पे, करो बवाल, पर जीके ने क्या किया? ओके वेरी गुड, मेरे को बैठना ही नहीं है, चलो चलते हैं, साइड हो गए। अब हो सकता है कि वो मौका देके फटेंगे, या फिर उन्हें लगा कि कल तो वीकेंड का बार है ही, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बट द थिंग इज, मेरे ख्याल से जीको को बोला जाएगा कि भाई इन लोगों ने बेवकूफी करी, ठीक है करी, माना आप सही होंगे, आपको बनना चाहिए था कैप्टन, बट द थिंग इज गेम कौन खेल गया भाई? किसका गेम स्ट्रांग है? इनका गेम स्ट्रांग है ना। मालती तो आप ही की टीम में थी अब तक, उसने क्यों किया? फरहाना फरहाना और रमाल की तो एंटी थी, उन्होंने क्यों किया? मतलब वो तो गेम को खेल रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आपने रेज नहीं किया, तो वीकेंड के वॉर पे इतना बवाल क्यों होगा? अगर आप बवाल बनाते तो वीकेंड के वॉर पे बवाल होता। मेरे खैर ये थ्योरी है, मेरे को लगता है कि ऐसा होगा वीकेंड के वॉर पे, ठीक है। खैर, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही है। अब देखना ही है कि गौरव कब फटते हैं, क्योंकि वो सिलेक्टिव है, वो मौका देख के फटते हैं, मतलब उनका गेम एक अलग तरीके का गेम है। अगर वो जीत गए तो समझ आ जाएगा कि माइंडफुल प्लेयर भी जीत सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको सपोर्ट तो है ही, बस उनका गेम कितना अच्छा है, मेकर्स को वो देखना है, ठीक है। और आई एम अगेन सेइंग कि मेकर्स ये नहीं देखना चाहते कि वो अभिषेक की तरह भिड़ जाए, फिजिकल हो जाए, या फिर अमाल की तरह गाली गलौज करें, नहीं, वो आर्गुमेंट जीते, जैसे उन्होंने आन सुपरस्टार बोल के फरहाना के साथ आर्गुमेंट जीता, जैसे उन्होंने अभिषेक और अशनूर को क्या बोलते हैं नॉमिनेट नहीं होने दिया, वो आर्गुमेंट उन्होंने जीता। वैसे ही अब अमाल के साथ गौरव को शाइन होना पड़ेगा, तभी तो उनका स्टोरी लाइन स्ट्रांग होगा। अगर नहीं होगा तो सीधा सीधा बेनिफिट चला जाएगा। देखिए, मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर जीके अपना गेम इंप्रूव नहीं करते हैं, इंप्रूव एज एन लाइक वो उनको जो अभी मेक एंड ब्रेक सिचुएशन दी है,
मेकर्स ने, अगर वो उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं अच्छी तरीके से, तो बाजी फराना और तानिया या फिर प्रणीत ले जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव गैंग से एक को तो स्ट्रॉन्ग एग्जिट देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी भी है ना, गौरव को वो स्ट्रॉन्ग एग्जिट, जैसे अभिषेक एग्जिट लिया ना। सी, अभिषेक और मृदुल का क्या एग्जांपल है कि मृदुल जब एग्जिट लिया ना तो उसके फैंस और ये सब तो बुरा माने होंगे, ठीक है, एक लार्जर पिक्चर में, ठीक है। बट द थिंग इज, एक अच्छा इंसान घर से बाहर चला गया ऐसा लगा, ठीक है। जबकि जब अभिषेक गया ना, तो ऐसा लगा कि एक विनर घर से बाहर चला गया, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि जब गौरव घर से बाहर जाए ना, तो ऐसा लगे कि एक अच्छा इंसान बाहर चला गया रादर देन एक विनर बाहर चला गया। तो ये डिफरेंस मेकर्स लाना चाहते हैं, जो मेरे को लगता है, ठीक है। और इसके बाद, हाँ, एक लास्ट पॉइंट है कि मेकर्स है ना, इतनी देर से गूगली और दे रहे थे हमें प्रणीत का हर फ्राइडे को एक स्टैंड अप करके। प्रणीत के पास बहुत सारे मौके थे यार गेम को चेंज करने की। मे बी फ्राइडे को देते थे इसलिए लोग इतना सीरियस नहीं लेते थे, बट प्रणीत के पास एक बहुत अच्छा वेपन था। लाइक, एक होता ना कि प्रणीत का स्टैंड अप क्या था, like, वो जो क्या बोलते हैं, क्राउड वर्क करते थे, वो किस तरह से एक्सपोज करते थे, काइंड ऑफ एक नैरेटिव सेट कर देते थे। तो मेकर्स को लगा था कि वो एक नैरेटिव सेट करेगा घर में स्टैंड अप के थ्रू, जैसे आज उन्होंने करने की कोशिश भी करी। शहबाज का गेम एक्सपोज कर दिया कैप्टनसी में, और बिना किसी को ऑफेंड किए उन्होंने बोल दिया कि शहबाज बेकार कप्तान है। आप कमेंट में बताइएगा कि आज प्रणीत का जो स्टैंड अप था वो बाकी स्टैंड अप से अलग था या नहीं, क्योंकि आज उसने, लाइक, मालती को भी पिंच कर दिया, उसने जीके को भी पिंच कर दिया। इनफैक्ट सबसे जो हाईलाइट था वो शहबाज की कैप्टनसी के बारे में उसने बोल दिया। और मतलब मेरे को लग रहा है कि वो ट्रिगर कर सकता था लोगों को। एक बार फरहाना ने पकड़ी भी थी उसकी ये बात कि भाई मेरे को नहीं अच्छा लगा तूने मेरे बारे में ऐसा बोला, क्योंकि नैरेटिव बन सकता था। देखते हैं, अब तो ज्यादा बचा नहीं है, बट मेरे को लगता है कि प्रणीत का स्टैंड अप बहुत कुछ चेंज कर सकता था घर में। Like, पहले भी स्टैंड अप हुए थे, कर सकता था कुछ ना कुछ, बट उन्होंने वैसे यूज नहीं किया उसे। खैर, मे बी, लाइक, स्टैंड अप है और उसको उसी तरह से उन्होंने ट्रीट किया, विच इज वेरी गुड। बट जैसे अमाल यूज कर रहा था बीबी रेडियो, वैसे ये भी कर सकता था, क्योंकि आफ्टर ऑल शो है। क्या, हाँ, क्या, जाते जाते बस यही है कि मालती को पता चल गया है कि वो जाने वाली है, क्योंकि जब उसने देखा कि उसे 7 ही वोट मिले हैं, तो वो समझ गई थी कि भाई उसका गेम शायद से वीक है। आज उसकी नजरों में दिखा भी था कि यार प्रणीत तो उसकी साइड ले ले। लाइक, पता नहीं मालती का बर्थडे था या नहीं था, क्योंकि किसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। बट अगर उसका बर्थडे था तो बहुत ही सैड था फिर, कि किसी ने उसके लिए सरप्राइज प्लान नहीं किया या किसी ने उसको विश नहीं किया। मे बी, बट मेरे को लग रहा है कि शायद से मालती को दिख गया कि वो जाने वाली है, ठीक है। बट अगर नहीं जाती है, यू नेवर नो। मेरे ख्याल से मालती, अगर, जस्ट अ थ्योरी, अगर मालती अपना और अमाल का इक्वेशन सबको बता देती है, या बाहर की बात ओपन कर देती है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम वो रुक जाए घर में। कर सकती है वो अभी भी अपना गेम चेंज, बट मेरे ख्याल से वो करेगी नहीं। वो भी डिग्निटी वाली लड़की है, वो भी नहीं करेगी मेरे ख्याल से। बट जस्ट अ थ्योरी, जाते जाते मैं एक थ्योरी देख के जाता हूँ। जैसे मेकर्स एक पॉइंट, सो कॉल्ड पॉइटिक जस्टिस कर रहे हैं सबकी स्टोरी के साथ, क्योंकि हम कंक्लूजन मंथ में आ चुके हैं। तो बसीर और नेहल दोनों एग्रेसिव थे, तो पंच मारते मारते निकले। अभिषेक दोस्ती निभाता था, उसको उसके दोस्त ने ही निकाला। मृदुल वोटर्स लाए थे, वोटर्स ने ही निकाला। ये जो वो सो कॉल्ड अपना पॉलिटिक जस्टिस कर रहे हैं अपनी स्टोरी लाइन का, लेगेसीज वर्सेस लेगेसी, मतलब एक अमाल की लेगेसी है, एक गौरव की लेगेसी है, उस स्टोरी लाइन को फॉलो करते हुए आप सबको निकालते जा रहे हैं। तो मालती का एग्जिट क्या होगा? मालती हर इशू से बैकआउट करती है।
लाइक वो एक शब्द बोलती है निकल जाती है, एक शब्द बोलती है निकल जाती है। मेरे को लग रहा है कि मालती किसी के साथ फिजिकल हो जाएगी, लाइक फरहाना को थप्पड़ मार देगी या फिर अशनूर को धक्का मार देगी या कुछ तो करेगी और वो बाहर हो जाएगी, क्योंकि अभी तक इस सीजन में कोई फिजिकल वायलेंस की चलते बाहर नहीं हुआ है, या फिर कुछ ऐसा करके कि वो निकल जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। तो उसकी एक आर्क खत्म हो जाएगी कि भाई आज तक तो कुछ बोला नहीं, बोला तो सीधा फिजिकली हो गई। ये मेरे को लगता है। आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो जाएगी तो कैसे जाएगी। खैर ये मेरा मानना है, आप लोगों को क्या लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।